अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम क्रिप्टो करेंसी के कुछ पेयर्स को एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन फॉरेक्स मार्केट जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है वो सैटरडे संडे को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर ट्रेडर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप सैटरडे संडे को ट्रेड ना किया करें। और अगर आप ने प्रॉपर सीखा है और आप चीज़ों को समझते हैं फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रेड ना किया करें, सैटरडे संडे को आप ऑफ करें। उसकी वजह ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, कभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, कभी नहीं होती। तो फिर अक्सर जो बिगिनर ट्रेडर है ना वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, मजीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं। अच्छा जी। सो अगर आपको याद हो तो परसों वाली जो मेरी फोरकास्ट थी उसमें मैंने ये 50% एरिया निकाल के दिया था और मार्केट ने देखा प्रॉपर इसके ऊपर जो है ये सपोर्ट बनाई है और मार्केट जो है वापस ऊपर चलेगी। अब कल जब प्राइस यहाँ पर कहीं घूम रही थी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो प्राइस इस जगह पर थी। तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई ये वाला एरिया है, उस वक्त ये एरिया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो, ठीक है, यानी एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगी। तो आप देख लें मार्केट ने कोई ऐसी कैंडल नहीं बनाई जिसमें कोई मोमेंटम कैंडल हो या लो वॉल्यूम हो, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। और उसका जो है वो आपको फायदा क्या हुआ भाई, ये पूरी सेल की ट्रेड आपको मिल गई है। क्योंकि ये टीपी मैंने बताया था भाई ये तो लाजमी मार्केट लेगी ना, क्योंकि ये जो इक्वल लोज होते हैं ना भाई, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। ये मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो एग्जैक्ट कल आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने यहाँ से भी सेल किया है, इस एरिया से भी सेल किया है, तब भी आप देख लें आपको बहुत अच्छी यानी कि ट्रेड मिल गई, ज़बरदस्त ट्रेड थी, ठीक है। छोटा सा एसएल था और बहुत अच्छी आपको ट्रेड मिली है। और काफ़ी भाइयों ने मुझे मैसेज भी किए हैं कि सर हमने अच्छी ट्रेड की, हमें बहुत अच्छा जो है वो कल प्रॉफिट मिला पीटीसी में। मुझे बहुत दिली खुशी होती है कि यार अगर आप मेरे भाई हैं सब और आपको प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, मज़ीद अब हम शेयर इसको देखते हैं कि जी बीटीसी क्या कर सकता है। देखिए जी, बीटीसी के पास अभी जो नियरेस्ट लेवल है ना वो ये वाला है सपोर्ट का, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी ये जो लिक्विडिटी स्वीप इसने की है ना, बट यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं क्रिएट की। मुझे इस वाली कैंडल से बड़ी उम्मीद थी कि ये इंड्यूसमेंट बना देगी, बिकॉज ये कैंडल जो है ना, इसने देखें नीचे बस क्लोजिंग प्रॉपर नहीं की। अगर ये इस तरह से बंद हो जाती, ठीक है, थोड़ी बड़ी कैंडल बनती, वॉल्यूम तो बड़ा था ही इसमें, अगर ये बंद इस तरह से प्रॉपर हो जाती ना, तो फिर यहाँ पर जितना भी मेजोरिटी में जो रिटेलर्स है ना वो सब का सब सेल में फंस जाता। जब वो सेल में फंसते तो फिर आपको मालूम है कि क्या होता। लोग यहाँ से जैसे सेल जो है वो करना शुरू करते, फिर स्मार्ट मनी इसको तेजी के साथ ऊपर लेके जाती। लेकिन अभी यहाँ पे तो कोई ट्रैप ही नहीं बना ना, तो उसका मतलब है कि अभी मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहती, ठीक है। मजीद यहाँ से थोड़ा सा मजीद जो है वो नीचे जाना चाहती है, क्योंकि ये अभी लिक्विडिटी है इसकी पेंडिंग पड़ी है और मजीद और भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। आपको मालूम है कि बीटीसी जो है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर आया है ना। जब भी कोई स्टॉक इस तरह तेजी के साथ ऊपर आता है तो फिर वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, डीप जो है ना उसको लेनी भी चाहिए। सही। अभी हम अगर देखें तो भी नियरेस्ट हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला है। अगर मार्केट जो है इसको इस तरह से मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ सेल हो जाएगा और इधर तक की हमें ट्रेड मजे से इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन 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 अगर यहाँ पे ट्रैप बन जाता है, इस तरह एक बड़ी कैंडल बनती है और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आ जाता है, तो फिर आपको पता है वही केस होगा जो मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई यहाँ पे मेजोरिटी में जो रिटेलर है वो बेचारा सेल में फंसेगा। जैसे ही सेल में फंसेगा मार्केट जो है वो पंप हो जाएगी, बाय में चली जाएगी, ठीक है। सो सिंपल इसमें लॉजिक है, कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब हम छोटे टाइम में देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हमें मिल रही है करीब करीब। तो जी ये बिल्कुल हमारे पास ये एक एरिया निकल के आ रहा है जो कि अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, ठीक है। 1,18,455 का। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती और इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, किससे ब्रेकआउट करेगी भाई आपको मालूम है, लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर प्राइस जो है वो आपके ये और ये लिक्विडिटी एरियाज है इनको टारगेट करेगी पहले। और इनको टारगेट करने के बाद फिर जो है मार्केट आपके ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मतलब जो ट्रिपल टॉप जो बन गया है 1, 2 और 3, फिर प्राइस इसको टारगेट करेगी। बिकॉज जो इक्वल हाईज और इक्वल लोज होते हैं ना, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी होती है और मार्केट इनको
लाजमी जो है वो ग्रैब करती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से कोई ट्रैप कैंडल बनती है बड़ी, ठीक है, बड़े वॉल्यूम के साथ इस तरह से कोई बड़ी कैंडल बन जाती है और होता ये है कि जी बड़ी कैंडल भी बन गई है और प्लस जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा आ गया, तो फिर मार्केट जो है वो बाय नहीं जाएगी। फिर यहाँ से आपको सेल का कोई ना कोई एविडेंस मिल जाएगा इंशाल्लाह, और फिर मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी। और उस सिचुएशन में पहली जो इसकी टीपी होगी वो आई थिंक ये वाली बन सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर ये सेल में को ट्रैप बाय में को ट्रैप बनाती है और सेल मिलती है आपको, तो ये पहली टीपी होगी और उसके बाद फिर ये मजीद जो है प्राइस नीचे जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है बीटीसी ऑलरेडी बहुत अपना हाई प्राइसेस पे चल रहा है, तो इतनी हाई प्राइसेस के ऊपर हम इसको बाय नहीं करना चाहेंगे, हम इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो है वो इसमें चाहेंगे। अच्छा जी, सो अब हम चलते हैं जी इथीरियम की तरफ। इथीरियम को भी हम देख लेते हैं, इथीरियम भाई साहब क्या कर रहे हैं। सो H1 में अगर मैं देखूं इथीरियम को, सो अभी तक जो है इसने जी ये प्रॉपर जो है इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। और ये पता नहीं मैंने क्या किया हुआ था पहले, तो मैं इसको सबको ख़त्म करता हूँ। और सिंपल अगर हम देखें तो जो प्रीवियस फोरकास्ट थी उसमें मैंने आपको ये वाला एरिया एक दिया था कि जी अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। बट मार्केट ने क्या किया, कल ये यहाँ पर था जब हम इसको एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है, इस जगह के ऊपर ना कहीं यहाँ पे 6 बजे के आसपास ये वाली कैंडल अभी बन रही थी। तो फिर उसके बाद प्राइस जो है मजीद पंप हो गई। तो अब यहाँ पर आके अगर आप देखें ना, तो ये करीब करीब इसका ये एक छोटा सा एक एरिया था, ठीक है। ये प्रॉपर कोई स्विंग तो नहीं था, लेकिन फिर भी चलें हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको माने ना, तो ये एक छोटा सा स्विंग इसका बना था इस जगह पर, ठीक है। सो प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। लेकिन देखिए ब्रेकआउट में हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया मार्केट ने। ब्रेकआउट की हमारी कंडीशन है कि एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए लो वॉल्यूम के साथ, तो वो तो मार्केट ने नहीं बनाई, ठीक है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर हमें बता रहा है मार्केट सेल जाएगी। तो ये भी सीधे सीधी यहाँ तक तो एक हमारी ये वेव बन गई है, क्योंकि ये जितने भी है ना हमने सब नॉइस को जो है वो अभी छोड़ दिया है और यहाँ तक मार्केट की एक सीधी वेव आ गई। फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई है और यहाँ से पुल बैक दोबारा इसने लिया, ठीक है। अब आप अगर देखें इसको, तो ये जो इसका रीसेंट जो लो था ये तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यानी हमारे स्ट्रक्चर की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर तो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है भाई वो इस जगह पर हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे कैंडल प्रॉपर क्लोज हो चुकी है। तो अब हमारी जो सप्लाई है वो कहाँ से बनेगी भाई, वो इस एरिया से लेके यहाँ तक बनेगी, ठीक है। ये अब हमारी सप्लाई है, हम इसको सप्लाई मार्क करते हैं। और आप देखें प्रॉपर ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस गई और फिर इसने रिट्रेसमेंट लेके, मतलब यहाँ पे कोई सेल का जो है वो एविडेंस दिया हमें और मार्केट सेल आई। लेकिन 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 अब इसमें दो जो है वो काम हो सकते हैं। नंबर वन, ये इसका TP1 हो सकता है, ठीक है। ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर आपको पता है प्राइस मजीद जो है वो नीचे वाली ये जो डाउन साइड लिक्विडिटी है इनको टारगेट करेगी। नंबर टू क्या हो सकता है, नंबर टू ये हो सकता है कि भाई पॉसिबल है मार्केट जो है वो को ट्रैप ये इसने बनाया हो और अभी इसका पेट नहीं भरा हो और मजीद इसने एसएल खाने हो लोगों के। तो उस कंडीशन में भाई ये वाला जो हाई है ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे नजर रखना। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर पॉसिबल है प्राइस जो है वो यहाँ से थोड़ा सा मजीद ऊपर जाए, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ से आपको बाय करने का हरगिज मशवरा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि अभी तकरीबन जो है ऑल टाइम हाई के पास अपनी चल रहा है, जो अभी रिसेंट जो इसने हाईज बनाया ना तो उसके करीब करीब है। तो अभी इसको थोड़ी सी एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए ना, तो अगर लेगा फिर हम इसमें बाय में एंटर होंगे इंशाल्लाह। और जो दूसरा केस है, तीसरा जो केस है, सॉरी, एक तो ये सेल का केस मैंने आपको बता दिया, दूसरा बाय का भी समझा दिया। तीसरा एक और केस बन सकता है, वो ये कि जी मार्केट को हो सकता है लिक्विडिटी चाहिए हो, तो वो इस तरह से ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ पर आके जो है वो मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके कोई ना कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी और फिर जो है ये हो सकता है तेजी के साथ नीचे आ जाए। क्योंकि देखिए मार्केट जो है बेसिकली आप यूँ समझ लो कि जीरो सम गेम है, ठीक है। मार्केट कभी भी अपने घर से पैसा नहीं देती, कोई ना कोई जो है वो ट्रैप में फंसेगा तभी कुछ लोगों का प्रॉफिट बनता है ना। तो आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि जब यहाँ पे बायर्स जो है वो मतलब जो रिटेलर्स हैं वो बाय में यहाँ ट्रैप होंगे, तो फिर स्मार्ट मनी इसको नीचे ले आएगा, ठीक है। और फिर ये पॉसिबल है मजीद नीचे जाए, ठीक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।